और हमारे लोगों को अवेयर होना पड़ेगा, जो कि नहीं है। एक दिन आते हैं, एक दिन श्रद्धांजलि देंगे, प्रतिज्ञा लेंगे, अगले दिन भूल अगर जाएंगे। हिंदू राष्ट्र बनता है या कोई भी धर्म संप्रदाय पर राष्ट्र बनता है तो अपने ही समाज का घाटा है, क्योंकि संप्रदाय और धर्म के राष्ट्र में हमेशा गरीब को कुचला जाता है, गरीब को बहकाया जाता है और गरीब को दबाया जाता है। लेकिन आप धीरेन्द्र शास्त्री की सोच को छोटी मानते हुए ये सोच रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री जातियों में बांट देंगे, जातियां खत्म करने की बात कर रहे हैं, नहीं वो नहीं हिंदू नहीं बना रहे नहीं नहीं, सबको। नहीं। वो सवर्ण समाज का समर्थन करते हैं, वो सवर्ण व्यवस्था का समर्थन करते हैं, वो वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते हैं। हम उसका बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते हैं। हम एक सेक्युलर, एजुकेटेड और एक अपलिफ्टिंग सोसाइटी के बारे में सोचते हैं और भारत को देखते हैं। लेकिन आप देख लेना, हिंदू राष्ट्र बनेगा तो आपकी जातियां खत्म हो हिंदू जाएंगी। राष्ट्र बनेगा तो हम सड़कों पर उतर जाएंगे, क्योंकि हिंदू राष्ट्र में जाति मुद्दा नहीं है। हिंदू राष्ट्र में धर्म संप्रदाय और सवर्ण समाज को ऊपर बैठाना एक मुद्दा है। लेकिन आप भी तो हिंदू ही है ना। हिंदू से पहले मैं एक इंसान हूँ, हिंदू से पहले मैं एक भारतवासी हूँ। मैं हिंदू बाद में हूँ, मैं पहले एक देशवासी हूँ, मैं पहले एक ह्यूमन बीइंग हूँ। जी। लेकिन बहुजन समाज अब रोजगार के लिए आंदोलन नहीं करता, शिक्षा के लिए आंदोलन नहीं करता, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए उतरा हुआ है सड़कों पर। कहाँ उतरा हुआ है? हिंदू राष्ट्र में ना कोई हमारी प्रवृत्ति है और ना हम चाहते कि हिंदू राष्ट्र बने। हमारी एकमात्र चाह है कि भारत एक सेक्युलर और एक नेशनलिस्ट देश बने। आज के टाइम में संविधान को खत्म करने की बात चली है, जो वर्तमान पार्टी है वो कहती है संविधान को खत्म कर दिया जाएगा। देखा जाए तो आज के समय में ये बिल्कुल नहीं नकारा जा सकता कि संविधान पर हमला हो रहे हैं। आए दिन बाबा साहब के संविधान पर गलत टिप्पणियां, उनके ऊपर गलत विचार रखे जाते हैं और हम उनका पुरजोर विरोध करते हैं और समय आने पर रोड पर उतर जाएंगे। ये भारत के युवा की बात है, ये बहुजन समाज की बात है, भारत के युवा की बात है। अगर संविधान पर आंच आएगी या भारत की सेक्युलरिज्म पे या भारत के नेशनलिज्म पे आंच आएगी तो भारत का युवा सड़कों पर उतर जाएगा। बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। क्या वर्तमान में युवा समाज और बहुजन समाज पूरा इस लाइन पर चल रहा है? बहुजन समाज थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड है। ये शिक्षा पर कम ध्यान देकर अग्रेशन पर ज्यादा ध्यान है इसका। और मैं चाहूंगा कि अपने समाज को थोड़ा सा मोटिवेशन दूं कि एजुकेशन के ऊपर अपना थोड़ा सा एंगल बनाए, अपना विजन रखें। सोशल इम्पैक्ट तो चलता ही रहेगा। सोशल इम्पैक्ट के लिए सारी पार्टियां, सारे संगठन तैयार रहते हैं, लेकिन अपने आप को एजुकेट करना बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन अब बहुजन समाज में भी दो गुट हो चुके हैं, एक बीएसपी और एक बीएसपी। युवा किधर जाए? जिस युवा को अग्रेशन, जिस युवा को बिना किसी ऑर्गेनाइजेशन के काम करना है तो वो जा सकता है दूसरी पार्टी में। जिस युवा को ऑर्गेनाइज होकर और असल रूप से जमीन स्तर पर काम करना है तो वो अपनी तरफ आ सकता है। बहन जी ने लखनऊ में एक बहुत बड़ी महारैली की, उसमें कम से कम 8 से 10 लाख लोग भी आए। जी जी। लेकिन ये वोटिंग में क्यों नहीं बदल पाती भीड़? देखिए, वो तो हर एक स्टेट की अपनी अपनी कुछ जगह पे संख्या कम होती है, कुछ जगह पे ज्यादा होती है। मायावती की रैली में पूरे देश से लोग आते हैं, पूरे देश की संख्या आती है। ऐसा नहीं है कि वोट भी नहीं मिलता। सेकंड नंबर पर, थर्ड नंबर उनके प्रत्याशी रहते हैं हमेशा। थोड़ा सा अग्रेशन, थोड़ा सा ऐसा तो नहीं कि बहन जी को नाकार चुके हैं बहुजन समाज? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चाहे युवा हो, चाहे अपने पुरानी वाली जनरेशन हो, बहन जी को अपने दिल में बचा के रखते हैं। बहन जी के लिए जमीन पर उतरने के लिए तैयार रहे। बहुजन समाज के लिए बाबा साहब और युवाओं के दिलों में बाबा साहब की क्या महत्व है? बहुजन समाज में बहन जी के लिए, डॉक्टर अंबेडकर के लिए और फिर सारे ही सोशल जो कैरेक्टर हैं उन सब के लिए बहुत सम्मान है, बहुत रिस्पेक्ट है। उनके लिए सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज हम जीवित हैं, उन्हीं की वजह से आज हमारा बोलने का जो जरिया है वो आज इतना ऐसा बन पाया है। मेरा नाम अरविंद्र है और मैं शाहपुर से हूँ। सबसे पहले आज का दिन हमारे लिए बहुत ही दुख का दिन है, क्योंकि इसी दिन हमने अपने मसीहा को खोया था। वो मसीहा जिसने हमें सारे राइट्स दिए जो हमारे पास नहीं थे, हमें बोलने, पढ़ने, लिखने और जो भी हमारे जिंदगी में रोशनी ला सकते थे, वो हमें जरिया दिया संविधान के माध्यम से। क्या रोशनी आई उनसे? हाँ, बिल्कुल आई है, क्यों नहीं आई है। हमारी लाइफ में बहुत ही बदलाव आया है। कुछ लोगों ने ये करके भी दिखाया है, लेकिन कुछ लोगों को अभी भी अवसर नहीं मिल पाए हैं, क्योंकि उसके लिए सबसे ज़रूरी है जो सरकारें हैं वो उस सरकार में हमारे प्रतिनिधि हैं, सच्चे हैं या नहीं, क्योंकि वहीं से हमारे जो सोशल, एजुकेशनल वो अवसर वहीं से खुलते हैं। लेकिन वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे बेईमान लोग बैठे हैं। तो उसके लिए हमें संघर्ष करना ही पड़ेगा और हमारे लोगों को अवेयर होना पड़ेगा, जो कि नहीं है। शायद लोग भूल जाते हैं। एक दिन आते हैं, एक दिन श्रद्धांजलि देंगे, प्रतिज्ञा लेंगे, अगले दिन भूल जाएंगे। और ये हमेशा से चला आ रहा है। लोगों को भूलने की बहुत बीमारी है। लेकिन आपने देखा होगा बाबा साहब ने ये कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। आप कितना सही मानते हैं इस बात को? बिल्कुल सही मानता हूँ मैं इस बात को, और उन्होंने सही कहा था, क्योंकि कुछ लोग हैं जो टॉप पोजीशंस पे जाके अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं कि एक्चुअली वो कहाँ से आए थे, कहाँ से बिलोंग्स थे, और उन्हीं के जैसे करोड़ों लोग अभी भी वहीं पे हैं। तो उनका फर्ज बनता है कि उन लोगों को भी रास्ता दिखाएं, उन लोगों की भी मदद करें और उन लोगों को भी ऊपर लेके आएं, ताकि इस पूरे समाज को, क्योंकि ये छोटा मोटा संख्या नहीं है, हम करोड़ों लोग हैं,
और करोड़ों करोड़ों लोगों के लिए बहुत ही लोगों का हमें सहयोग चाहिए होगा, बहुत ही लोगों को इसके लिए बहुजन समाज ने शिक्षा प्राप्त की, उच्च पदों पर जाके बैठे, लेकिन उसके बाद भी शोषण नहीं रुक रहा है। अभी आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे खबर वायरल थी, जिसमें एक आईएएस है पूरन सिंह, उन्होंने आत्महत्या कर ली मनुवादियों के डर से। देखिए शोषण कभी नहीं रुकता है, क्योंकि ये जो हमारा समाज है ना, उसका जो स्ट्रक्चर है वही बेकार है। इसमें जो जाति है वो दिमागों की बिल्कुल सबकॉन्शियस में बैठी हुई है, बिल्कुल अंदरूनी दिमाग में, जो कभी नहीं निकलती, क्योंकि उसकी बचपन से आदत डाली जाती है, परिवारों में प्रैक्टिस होती है, मंदिर जाओ, ये छोटा होता है, ये बड़े लोग हैं, ये छोटी जाति के हैं, इनसे हमें छुआ नहीं खाना चाहिए, ये सब तो ये कहीं ना कहीं निकल के आता है।